दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माँ टीवी अपडेट पर। अगर आप भी अनुपमा सीरियल के दीवाने हैं और हर एक एपिसोड का डिटेल्ड अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो पूरी तरह से इमोशन, रिश्तों और ड्रामा से भरा हुआ है। एपिसोड की शुरुआत होती है पराग और मोटी बा से। पराग मोटी बा से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आज उन्हें बोलना ही पड़ा क्योंकि बात इस घर के बच्चों की है। वह याद दिलाते हैं कि आर्यन की मौत के बाद राही और प्रेम ने इस पूरे घर को संभाला। दोनों ने अपने सपनों का त्याग किया, सिर्फ इसलिए ताकि परिवार एकजुट रहे और मोटी बा व ख्याति खुश रहे। लेकिन दुख की बात यह है कि किसी ने भी उनकी कुर्बानी की कदर नहीं की। पराग कहते हैं कि इंसान अपने सपनों को भूल सकता है, लेकिन जब सपने टूटते हैं तो उसका दर्द जीवन भर पीछा करता है। यही वजह थी कि उन्होंने राही का साथ दिया। उन्हें डर था कि कहीं राही का सपना भी टूट न जाए। इसी डर की वजह से उन्होंने अनुपमा जी की मदद ली। पराग साफ साफ कहते हैं, मेरी नीयत गलत नहीं थी, मैंने बस अपनी बेटी की खुशी देखी। यह सुनकर राही भी भावुक हो जाती है और कहती है कि उसने अपने पिता को गलत समझा। वह पराग से माफी मांगने लगती है, लेकिन पराग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि असली गलती उनकी थी। राही अपने पापा का हाथ अपने सिर पर रखकर कहती है, आपकी बेटी जीतेगी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। यह सुनकर पराग उसे गले लगा लेते हैं। पूरा माहौल बेहद इमोशनल हो जाता है। इसके बाद आता है एपिसोड का दूसरा बड़ा ट्विस्ट। प्रेम अपने पापा पराग से मिलता है। पराग अपने आंसू छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम देख लेता है। वह कहता है कि बचपन में अंधेरे से डर लगता था, लेकिन आज रोशनी में अपने पापा की आंखों में आंसू देखकर वह पहली बार रोशनी से डर गया। प्रेम बताता है कि उसे हमेशा लगता था कि उसके पापा सिर्फ अपने नाम और काम से प्यार करते हैं, न कि उससे। लेकिन पराग कहते हैं कि उन्होंने ही उसका नाम प्रेम रखा था, क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने समझाया कि अक्सर बाप बच्चों के लिए सुख सुविधाएं जुटाने की कोशिश में उनसे दूर हो जाते हैं। बच्चे मां के आंसू देख लेते हैं, लेकिन बाप की झुर्रियों और माथे की लकीरों में छिपे दर्द को नहीं देख पाते। पराग भावुक होकर कहते हैं, बेटा अक्सर अपने बाप जैसा बनना चाहता है, लेकिन मैं तो अपने बेटे जैसा बनना चाहता हूं। यह सुनकर प्रेम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने पापा से माफी मांगता है और बताता है कि उसका सपना शेफ बनने का था, लेकिन घर में इसे औरतों का काम माना गया, इसलिए उसने घर छोड़ दिया। पराग उसे गले लगाकर कहते हैं कि अब वह उसके सपने को कभी नहीं रोकेंगे। अब प्रेम खुलकर अपने सपनों का पीछा कर सकता है। यह सुनकर प्रेम कहता है, मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। यह पल पिता और बेटे के रिश्ते को और भी मजबूत बना देता है। दूसरी तरफ डांस रानीज की टीम गणपति बप्पा की तैयारी करती है। अनुपमा खुशी खुशी सजावट करती है। तभी अनुपमा अनीता से उसके पैर के बारे में पूछती है, तो अनीता कहती है कि अब ठीक है, लेकिन दर्द अभी भी है। सबको चिंता होने लगती है कि फाइनल में क्या होगा। सरिता कहती है कि हमें नहीं पता था अहमदाबाद में भी लोग बप्पा को घर लाते हैं। इस पर अनुपमा कहती है कि भगवान सबके होते हैं। वह बताती है कि यह परंपरा उसे अनुज ने सिखाई थी। तभी अनीता कहती है कि अगर उसे अनुमति न भी मिली तो वह टूटी टांग के साथ भी डांस करेगी। सबको अनीता की जिद देखकर हैरानी होती है। फिर सरिता तय करती है कि वह अनीता की जगह डांस करेगी। जसप्रीत को शक है कि टीम अब जीत नहीं पाएगी, लेकिन अनुपमा उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि गणपति बप्पा सही के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। तभी अचानक होती है एक धमाकेदार एंट्री, अनुपमा की बचपन की दोस्त देविका की। अनुपमा उसे देखकर खुशी से झूम उठती है। दोनों दौड़कर एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। अनुपमा कहती है कि जब भी उसे देविका की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह आ जाती है। देविका कहती है कि उसे भी अनुपमा की जरूरत है, लेकिन जब अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ, तो वह टाल देती है। अनुपमा डांस रानीज को बताती है कि देविका हमेशा से उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। सभी उनकी दोस्ती की तारीफ करते हैं। अब डांस रानीज टीम खुश हो जाती है क्योंकि देविका अनीता की जगह परफॉर्म करेगी। इससे टीम को फिर से आत्मविश्वास मिलता है। दूसरी तरफ पाखी और माही की चालें भी दिखाई जाती हैं।
दोनों अनुपमा और उसकी टीम की हार की प्रार्थना करती हैं। माही कहती है कि अगर जसप्रीत को भी चोट लग जाती तो उनकी जीत पक्की हो जाती। पाखी कहती हैं कि क्या राही प्राइज मनी उसे दे सकती है। माही कहती है कि वह राही से बात कर लेगी क्योंकि उनके लिए यह रकम बहुत छोटी है। पाखी खुश हो जाती है। इन दोनों की चालें आगे आने वाले फाइनल को और भी रोमांचक बना देती हैं। देविका लीला से मिलती है और मजाक करती है कि दुनिया बूढ़ी हो रही है, लेकिन लीला जवान हो रही है। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती है, जिससे एपिसोड का माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है। एपिसोड के आखिर में अनुपमा कहती है कि अब अनीता की जगह देविका डांस करेगी। यह सुनकर डांस रानीज खुश हो जाती हैं, लेकिन पाखी का चेहरा उतर जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि देविका सबको बताएगी कि कॉलेज के दिनों से ही अनुपमा डांस रानी रही है। सभी खुश होकर डांस करेंगे और पुरानी यादें ताजा होंगी। और क्या आपको लगता है कि फाइनल में डांस रानीज जीत पाएंगी या पाखी और माही की चालें भारी पड़ेंगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल माँ टीवी अपडेट को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।